जो देवाणवी देवो जम देवा पंचली नमं संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। 8 करण की बात चल रही है। उद्वर्तनाकरण, अपवर्तनाकरण। वहां पे प्रसन्न चंद्र राजर्षि के दृष्टांत से हमने देखा कि जो आत्मा 7वीं नरक के कर्म के दलिए इकट्ठे कर चुकी थी, वही आत्मा सर्वार्थ विमान जाने के भी दलिए इकट्ठे कर चुकी, और उसके बाद तुरंत ही क्षण मात्र में मतलब केवल ज्ञान होता है। यानी जितने भी कर्म इकट्ठे किए थे सबको मतलब वापस डिस्पोज कर दिया मतलब। तो इस तरह से कृष्ण महाराजा की बात आती है। कृष्ण महाराजा ने भी 7वीं नरक में जाने का मतलब कर्म बंद कर लिया, लेकिन शांति काल चल रहा था मतलब, यानी जो उदय काल थे मतलब अभी नहीं था मतलब। शांति काल के दौरान ये गोल्डन पीरियड था उनके लिए, यानी वह जो कर्म बांधे हुए उसमें मतलब वह जोरदार फेरफार कर सकते थे। और सही में मतलब यही हुआ कि 7वें नरक में ले जाने वाले कर्म शांति काल दरमियान अपवर्तनाकरण लगा मतलब, और जिसके द्वारा कर्म की समय और तीव्रता में मतलब कमी, बहुत कमी आ गई। 22 में श्री नेमिनाथ परमात्मा पधारे और उनके 18,000 साधु भगवंत को अप्रबत्तपणे कृष्ण महाराजा ने वंदन किया। गुरु भगवंत के प्रति क्या अहोभाव हुआ होगा मतलब, हृदय में मतलब एकदम उल्लसित था। सभी साधुओं को वंदन करने की इच्छा हुई मतलब। हमारी क्या मतलब, हम लोग जाते साधु 5-7 साधु भगवंत रहते, हम बड़े साधु आचार्य भगवंत को वंदन करके तुरंत निकल जाते। कृष्ण महाराज को जितने भी सारे साधु है सब साधुओं को वंदन करने की इच्छा हुई, और खाली इच्छा नहीं, उन्होंने मतलब सीधा अमल किया इच्छा का। और ऐसे नहीं कि मतलब खमा समणा न दे, बरोबर बरोबर व्यवस्थित हाथ नहीं छोड़े, लेकिन अप्रमत्तपणे और एकदम उछलते भाव से मतलब बहुमान पूर्वक उन्होंने यह 18,000 साधु भगवंत को वंदन किया, और 7वें नरक में ले जाने वाले कर्म की तीव्रता में और समय में मतलब कमी कर दी। जो कर्म 7वें नरक में लेके जाने वाला था, समय कितना था, 22 से 33 सागरोपम तक का पीरियड था। वह कर्म मात्र त्रिची नरक यानी 7 से 10 सागरोपम की स्थिति के मध्यम दुख देने की ताकत वाले हो गए। समय और तीव्रता, क्योंकि 7वें नरक में भयानक दुख पड़ते मतलब अन्य अन्य दुख, और मतलब क्षेत्र वेदना इतनी भयानक होती है। तो समय भी कम हुआ और तीव्रता भी कम हुई मतलब, और साथ में उन्होंने क्षायिक संकित भी मतलब पाया, और तीर्थंकर नाम कर्म भी पाया। तो इस तरह से ये गुरु भगवंत का वंदन का ये लाभ है मतलब, अचिंत्य ऐसा प्रभाव है मतलब। इसके लिए ये जो अपवर्तना उद्वर्तना यानी कर्म का समय और कर्म का तीव्रता, उसमें कमी या ज्यादा होना मतलब, तो यह यहाँ पूरा होता है। अभी उपशमनाकरण मतलब कर्म के शांति काल दरमियान आत्मा के अध्यवसाय के मुताबिक सतत फेरफार होते रहते हैं मतलब।
परंतु आत्मा खुद मतलब विशिष्ट अध्यवसायों के द्वारा बांधे हुए कर्म की रजकणों में ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि जिसका स्वभाव बद, नहीं बदल सकते और तीव्रता में बदल सकते और तीव्रता में कम ज्यादा भी हो सकते, लेकिन इसके सिवाय और कोई फेरफार नहीं हो सकते। मतलब यानी संक्रमण, संक्रमण क्या था? मतलब वही अशाता वेदनी शाता वेदनी में बदल जाए और शाता वेदनी अशाता वेदनी। संक्रमणकरण, उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण के सिवाय कोई भी करण लगते नहीं है। मतलब और कर्म का उदय भी अमुक समय दरमियान नहीं होता है। मतलब अमुक समय दरमियान कर्म का उदय भी नहीं होता है। मतलब जो यह अध्यवसाय है उसको उपशमन करने, यानी उपशम, उस समय उनके कर्म शांत पड़े हुए हैं। कर्म दलिक में जो अपरिवर्तनशील अवस्था पैदा हुई है उसको मतलब उपशमन करण बोलते हैं। आत्मा सबसे पहले संसार में के काल में मतलब प्रथम बार जो सम्यक दर्शन पाते हैं, मतलब वह उपसम संकित के रूप में पहचाना जाता। तभी मिथ्यात्व को लाने वाला जो मिथ्यात्व मोहनी कर्म है वह एक अंतर्मुड़ जितना काल के लिए उपशमन हो जाता है और उतना समय तक मतलब मिथ्यात्व मोहनी कर्म उदय में नहीं आता है। यानी वह आत्मा उतने काल तक मिथ्यात्वी बन नहीं सकता है। यह उपशमन करना मात्र मोहनी कर्म को असर करता है। मतलब यानी समकित को पाना है तो मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म को असर करने वाला। इसके बाद में आता है निधत्तीकरण। जो भी कर्म बांधे हुए है मतलब शांति काल दरमियान आत्मा में ऐसे प्रकार के भाव पैदा होते हैं जिसके कारण कर्म का समय और तीव्रता में बढ़ना या कम होना हो सकता है। लेकिन स्वभाव यानी संक्रमण करने से कोई फेरफार नहीं हो सकता है। माने मतलब शाता वेदनी से शाता वेदनी ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण ये दो करण ही लगते हैं, परंतु उसके सिवाय अन्य कोई भी करण नहीं लगते। निदत्तीकरण में उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण ये दो करण लगते हैं। जब उपशमन करण में मतलब दो प्रकार का करण उपरांत संक्रमण करण भी लग सकता है। उपशमन करण और निदत्तीकरण का यह मतलब डिफरेंस है। मतलब यानी उपशमन करण में मतलब तीन करण लगते हैं, संक्रमण करण भी लग सकता है और उद्वर्तनाकरण अपवर्तनाकरण भी हो लग सकता है, और यहाँ पे मतलब दो ही करण लग सकते। तो इस तरह से अभी अगला आता है निकाचित कर्म। वह थोड़ा मतलब लंबा है तो अपन मतलब आगे के क्लास में करेंगे। चाहते हैं पीथर शाह की कथा की ओर। महारा महाराजा को पछतावा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं करके। मतलब अपनी रानी को, मंत्री को दिया भेंट दिया हुआ वस्त्र ओढ़ के मतलब प्रेम से सोई हुई थी। मतलब वह देख के उनके मन में अनेक विचार आ गए कि यह मंत्री और रानी के बीच में जरूर कुछ संबंध है। मतलब नहीं तो यह वस्त्र उनके पास कैसे आता है। मतलब लेकिन मंत्रेश्वर और काम भी मंत्रेश्वर को ही सौंपते कि मंत्रेश्वर तुमको ही मतलब ये रानी का देश निकाल करना है। मंत्रेश्वर बहुत समझदार थे, बुद्धि निधान थे। मतलब उन्होंने मतलब अपने घर के तह खाने में मतलब रानी को रखा। मतलब रानी ने भी उस समय मतलब आपघात करने की मतलब आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बच गई। तब मतलब प्रथमणी जो पेथर शाह की स्त्री थी मतलब आके समझाती है, अब क्यों मरना चाहती है। मतलब अरे जिंदे रहेंगे तो मतलब कुछ भी आगे हो सकता है, महाराज आपको याद कर सकते हैं। मतलब
इसके लिए आप मतलब यह समय दरमियान अन्य विचार करने की जगह मतलब धर्म करो। एक है नवकार मंत्र, मतलब जो मंत्र शिरोमणि है मतलब, और दूसरा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी की आप तीन काल मतलब पूजा करो। ये दो चीज से आपका मतलब सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपके प्रति जो राजा के जो भाव है मतलब वह भी बदल जाएंगे। धर्म का यह प्रभाव है मतलब कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से मंत्रेश्वर को सारी बात बताते कि मंत्रेश्वर, मैंने आपके ऊपर शंका की, मतलब आप जैसे पवित्र आदमी, जब हाथी के ऊपर आपका वस्त्र रखा और उसका सारा मतलब जो व्यंतर का वास था वह दूर हो गया, तब मुझे पता लगा कि आपके वस्त्र में ताकत कितनी है, मतलब आपके ब्रह्मचर्य में ताकत कितनी है मतलब। और ऐसी ताकत मतलब मैंने कभी किसी में देखी नहीं है। जब रानी को ये वस्त्र देखा मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप दोनों के बीच में कुछ संबंध है मतलब। लेकिन अब मुझे पता लगा कि आपकी मतलब जो ये वस्त्र में ऐसी ताकत थी कि मतलब मेरी रानी का ज्वर जिससे दूर हो गया। मुझे सारी बात अब पता लगी, अब पछतावा हो रहा है, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है मतलब। मंत्रेश्वर तो यही मौका, ऐसे मौके के इंतजार में थे कि ऐसा मौका आए कि महाराज को मतलब पूरे राज्य में लोग को धर्म मंदिर वगैरह बनने से धर्म मार्ग में तो आए हैं मतलब, लेकिन अभी भी मतलब लोगों में जो व्यसन व्यसन का मोह नहीं छूटता है। तो कम से कम मुझे ऐसा मौका चाहिए कि मतलब जिसके द्वारा यह सब व्यसन कम से कम अमुक तिथि के दिन मतलब लोग व्यसन का सेवन नहीं करें। मंत्रेश्वर ने महाराज को बार बात बताया कि आपको यदि आपकी रानी को पाना है मतलब लीलावती को पाना है तो इतना ख्याल रखे कि मतलब धर्म करना है मतलब। और धर्म में भी ये सारा व्यसन को त्याग कराएंगे मतलब इसके द्वारा धर्म की पुष्टि होगी। और धर्म जैसे बढ़ेगा मतलब आपको आपकी रानी जरूर मिलेंगी मतलब। महाराज भी मतलब 5 पर्व तिथि के दिन मतलब व्यसनों का नियम लगाने में मंजूर हो गए मतलब। मंत्रेश्वर को कह दिया कि मतलब जैसे आप आज्ञा करो, मतलब जैसे आप चाहो इस तरह से मतलब यह पूरे गांव में मतलब एक एक घर में मतलब इसका समाचार पहुंचने चाहिए मतलब कि यह 5 दिन, महीने में 5 दिन मतलब यह पूरा यह हर एक के जीवन से यह मतलब व्यसन जाने चाहिए मतलब। जो भी व्यसन का सेवन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएंगी। फरमान लिख के मतलब मंत्रेश्वर अपनी पत्नी धर्म पत्नी प्रथमणी के साथ में गर्भगृह में दाखिल हुए। देखा कि लीलावती महारानी उस समय नवकार मंत्र के जाप में लीन थी मतलब। मांडवगढ़ के आकाश में आज पवित्र पैगाम मतलब घूमने लगा। जैसे मंत्री ने कहा था ऐसे ही मतलब उस जमाने में मतलब अनाउंसमेंट करनी थी तो ढोल बजाते थे। और ढोल बजा के हर एक एरिया में जाके ढोल बजा के संदिग्ध वाहन बुलंद स्वर से मतलब यह बताते कि सुनो सुनो प्रजाजन सुनो, आज से 5 पर्व तिथि के दिन पूरे राज्य में कोई भी प्रकार का व्यसन सेवने का निषेध किया जाता है। कोई भी प्रकार का व्यसन ये 5 दिनों में कोई सेवन करेगा मतलब वह राज आज्ञा का भंग करने वाला होगा मतलब। और जिसके द्वारा महाराजाधिराज जय जय सिंह देव की मतलब आंख में गुस्सा आएगा मतलब। और वह बहुत बड़ी सजा देंगे मतलब। इसके लिए सुनो सुनो, सावधान होके सुनो। और पूरे नगर में मतलब हर एक व्यक्ति अलग अलग होते, कोई किसको बहुत अच्छा लगा ये तो बहुत अच्छा है मतलब कि लोग व्यसन से दूर रहेंगे मतलब 5 दिन तो महीने में दूर रहेंगे मतलब। किसी के आंख में आनंद था
तो किसी के आंख में शोक था क्या, 5 दिन मतलब ये व्यसन छोड़ना पड़ेगा। व्यसन की गुलामी ऐसी है कि मतलब व्यक्ति को छोड़ना मतलब आसान नहीं होता है। राजा राज्य की तरफ से अलग अलग जगह पे मतलब पूरी रात सुबह को लगा दिए गए कि कोई भी व्यसन का तिथि के दिन सेवन करेगा मतलब उसको महाराज के पास लेके आना, और ऐसा दंड देंगे मतलब ताकि जिंदगी भर व्यसन सेवन करना भूल जाए। मंत्रेश्वर की आंख में मतलब लग रहा है कि मतलब अब जो धर्म घोष सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा था कि धर्म की स्थापना करना मतलब और धर्म को आगे बढ़ाना, अब उसको लग रहा है कि मतलब मंदिर निर्माण तो कर लिए मतलब, लेकिन अभी मतलब ये व्यसन का त्याग होगा तो मतलब जिसके द्वारा धर्म की वृद्धि होगी और आचार्य भगवंत युग दृष्टा ऐसे आचार्य भगवंत का स्वप्न साकार होगा मतलब। इस तरह से मतलब पूरा ये मंत्रेश्वर की बात महाराज एक एक शब्द मानने लगे, और उनको लगा कि मतलब ये जो पुण्य प्रवृत्ति चालू हुई है मतलब, तो जरूर मतलब मेरी धर्म पत्नी लीलावती मुझे मिलेंगी मतलब। और शाम को मतलब मंत्रेश्वर महाराज को मिले और कहा कि मतलब महाराज आपके नाम से व्यसन निषेध झुंबेश का प्रारंभ हो गया है मतलब, और पूरे नगर में मतलब यह बता दिया गया कि कोई भी व्यसन का सेवन 5 दिन नहीं करेगा मतलब। मंत्रेश्वर मैंने भी मतलब यह सुना मतलब मेरे रोम रोम नृत्य करने लगे मतलब, मुझे अभी विश्वास हो गया कि जरूर जैसे धर्म की वृद्धि होंगे मेरी लीलावती मुझे जरूर प्राप्त होगी मतलब। हाँ महाराज, इसकी मतलब उसको ढूंढने का काम अभी झड़प से मतलब होगा। मैं ही जाऊंगा मतलब महारानी को ढूंढने मतलब, क्योंकि मैंने उनको वन में छोड़ा था मतलब, और कल शाम को मतलब मैं खुद जा रहा हूँ और लीलावती को ढूंढ के ही वापस आ। क्या आप खुद तकलीफ लेंगे मंत्रेश्वर? अरे इसमें तकलीफ क्या है मतलब, मैं छोड़ने गया था मतलब तो लेने को भी मुझे ही जाना पड़ता है ना मतलब। जय श्री देव बहुत प्रसन्न हो गए मतलब, अरे आप ही जाएंगे ना मतलब, नक्की ना? हाँ महाराज नक्की नक्की। मुझे मेरी धारणा वही है मतलब कि मैंने उनको वन में छोड़ा था मतलब, वहां एक नजदीक में एक गुफा थी, महारानी भी अपने शियल की रक्षा के लिए मतलब शायद वह गुफा में ही होगी मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज अभी छठा दिन है मतलब, छठा दिन है तो मतलब कोई दूर तो महारानी जाएंगी नहीं मतलब, तो मुझे विश्वास है कि जरूर मतलब वही होगी, क्योंकि उनको तो पैर से चलना है मतलब, कोई उनके पास साधन भी नहीं है मतलब, तो जा जाके बहुत बहुत जाके मतलब वो गुफा तक गई होगी मतलब। मंत्रेश्वर ने तो अपना हृदय में जो बात थी वह छुपाई और मतलब ये सारी बात महाराज को बताई। बहुत अच्छा मंत्रेश्वर, बहुत अच्छा, तुम्हारी योजना बहुत सुंदर है मतलब, मैंने तुमको ये बात सौंपी बोले तो मेरा काम हो गया मतलब, मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएंगी। कृपा आपकी मंत्रेश्वर ने कहा। मंत्रेश्वर गुप्त ग्रह में रहे हुए लीलावती की आंख के आगे मतलब मांडवगढ़ नहीं लेकिन खुद के सिर पे मतलब इतना सितम गुजारे थे मतलब, उसको वापस जो कलंक की कालीमा लगी थी मतलब उसको वापस धोने का काम आ गया मतलब। लेकिन यहाँ रानी तो मतलब मस्ती में थी, नौकार मंत्र के ध्यान पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति मतलब, उनके जीप से नौकार मंत्र का जाप अहनिश चालू था मतलब। और इस तरह से मतलब कोई गिनती नहीं रखी थी कि कितने नौकार मंत्र गिने मतलब, लेकिन सतत नौकार मंत्र गिनती रही थी मतलब। ऐसे करते 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 6 दिन हुए, 7वां दिन पूरा हुआ, 8वां दिन की सुबह हुई मतलब। और रणरंग जिस दिन पागल बना था उस दिन से 50,000 नौकार मंत्र का जाप तो
लीलावती ने पूर्ण कर लिया था। मतलब जीवन का अंत लाने के लिए आत्महत्या करने को सज्ज रानी अपने जीवन का यह भव की नहीं, लेकिन जन्म जन्म की मतलब आगे की दिशा प्रथमणी ने मतलब धार्मिक ऐसी आत्मा का संपर्क होता है। मतलब प्रथमणी जैसी मतलब जो धार्मिक ऐसे जीवन में धर्म बचाया था, तो उसने मतलब पूरे जन्म जन्म के लिए मतलब महारानी को दिशा बता दी। मतलब जैन दर्शन क्या है, नमस्कार महामंत्र क्या है, ये मंत्राधिराज क्यों कहते हैं, मतलब इस तरह से मतलब रोज मतलब लीलावती को समझाती थी। मतलब और लीलावती भी मतलब मन में विचार करिए, मुझे कैसा, यह तो राजा ने मुझे मतलब जंगल में छोड़ने के लिए भेजा, तो यह मुझे धर्म मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं मेरे सुख में मग्न थी, न तो नमस्कार महामंत्र मुझे प्राप्त होता। ये तो जो किया राजा ने बहुत अच्छा किया। मतलब तो इस तरह से मतलब रोज मतलब कभी कभी कर्म का विपाक, ये कर्मवाद बताती थी महारानी को। मतलब ये कर्म जो भी मतलब होता है अपने जीवन में, सिर्फ इसका कारण कर्म ही है। मतलब रोज पीथड़ शाह शाम को आते थे और अपनी पत्नी प्रथमणी के साथ गुप्त ग्रह में जाते थे। मतलब और मांडव नाथ की मतलब पूरी बात मतलब उनको मतलब बताते थे। और आज दोपहर में मतलब उन्होंने प्रथमणी को बताया कि व्यसन निषेध जाहिर हो गया है। मतलब तब झांझण को बोल रहे मतलब झांझण युग दृष्टा आचार्य धर्म गोस्वामी महाराज साहब का जो स्वप्न था मांडवगढ़ में अभी कुछ मतलब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। 7 व्यसन का निषेध का पटल मतलब पूरे नगर में बज रहा है। मतलब कोई मतलब खुश भी हो रहा है, कोई मतलब क्रोध आ रहा है उसको। मतलब लेकिन राज आज्ञा के पास है, किसी की भी शान चलने वाली नहीं है। मतलब पेतर शाह ने कहा, तब झांझर नजदीक आ गया। मतलब और कल शाम को मतलब अब मुझे ढोंग करना पड़ेगा। मतलब किसका ढोंग पिताजी? रानी बा लीलावती को ढूंढने जाने का ढोंग। और जिसके ढूंढने के कारण मतलब पूरे नगर में यह पुण्य के परमाणु फैल गए। मतलब व्यसन निषेध का आंदोलन युग्र हो गया। मतलब बहुत अच्छा पिताजी, बहुत अच्छा, बराबर, सच, अच्छी बात है। मतलब झांझन ने प्रथमणी और झांझन को मतलब पेतर शाह ने बता दिया कि देखो किसी को भी मतलब ये गंध भी नहीं आनी चाहिए। मतलब कि रानी बा अपने गुप्त ग्रह में थे। मतलब दोनों ने कहा कि सही बात है, मतलब हम क्यों बताएंगे। मतलब यहाँ लीलावती सफेद पहरवेश में मतलब रत्न की माला और जैसे साक्षात सरस्वती विराजमान हो वैसे मतलब मंत्र जाप की मस्ती में थी। मतलब और अनहद आनंद प्राप्त हो रहा था। तभी मंत्रेश्वर ने कहा, रानी बा 8वें दिन को अभी मतलब देर नहीं है। मतलब राजा जी यहीं आएंगे। मतलब ऐसा वायुमंडल मैंने सर्जन किया है। कल 7वां दिन है और परसों 8वां दिन है। मतलब आपने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न भी साकार होता नजर आएगा। मतलब और महाराज भी मतलब यहीं पधारेंगे। मतलब हाँ मंत्रीश्वर, ये तो मतलब आप लोगों ने बताया वो ये नमस्कार महामंत्र का प्रभाव है। मतलब मंत्रेश्वर ऊपर आए। मतलब रात हुई, जैसे ही प्रभात हुई मतलब मंत्रेश्वर ने एक रथ सज्ज किया। मतलब और मांडवगढ़ के राजमार्ग पे मतलब होके सारे लोग देखते रहे। मतलब जरूर मतलब लोग ने समझ गए कि मंत्रीश्वर महारानी लीलावती को ढूंढने जा रहे हैं। मतलब रात की शुरुआत हुई। मतलब एकाध घटिका का वन प्रवास करके मंत्रेश्वर वापस आए। मतलब रथ का पीछे का भाग मतलब दिन पूरा ढूंढा। मतलब और रात को मतलब वापस आए, तब रथ का पीछे का भाग पर्दा डाला हुआ था। मतलब
मांडवगढ़ ने समझ लिया कि मतलब यह रानी को जरूर वापस लेके आए, मतलब महामंत्री जी रथ को मतलब अपने भवन के पीछे की ओर छोड़ के मतलब मंत्रीश्वर सीधे महाराज के पास गए। उनके मुंह पर प्रसन्नता थी, मतलब आनंद ही आनंद था। राजा ने देखा कि मंत्रीश्वर की प्रसन्नता की कुछ शुभ का सूचन है, मतलब उसने कहा कि मंत्रीश्वर पधारो पधारो, मतलब आप वन खोज करके आए क्या, मतलब क्या प्राप्त हुआ, आनंद या आंसू? महाराज, मेरे देह में, मेरे मुख में जो प्रसन्नता है उसको आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, मतलब अरे महारानी लीलावती का पुण्य दर्शन करके मैं धन्य हो गया, मतलब अरे तुम मेरी मश्करी तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब सच बात बताओ मंत्रेश्वर। नहीं 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 महाराज, मैं कैसे मस्करी कर सकता हूँ, मतलब यह तो सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने सोचा था। महारानी मतलब वही गुफा में थी, मतलब और गुफा में मतलब उसके मुंह पर आप ही का नाम का छाप था, मतलब मैंने सारी बात बताई तो वो खड़ी हो गई, मतलब चलो, मतलब मुझे भी महाराज के ऊपर कोई द्वेष नहीं है, मतलब और सीधे रथ में बैठ गए, मतलब लेकिन रात को मतलब यहाँ लाना अच्छा नहीं था, मतलब इसकी वजह से मैंने मेरे भवन में, मतलब मेरे घर का महारानी आतिथ्य स्वीकार करे ऐसी विनती की, मतलब उन्होंने हाँ बल बताया। तो अभी हमको मतलब सुबह आपको पधारना है मेरे घर पे और महारानी का प्रवेश महोत्सव करना है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब एक रात में पूरा मांडवगढ़ घर घर पे तोरण लगा दिए गए, मतलब और वाजिंत्र नाद से मतलब पूरा गांव झूम उठा, मतलब गर्भगृह में जाके मंत्रेश्वर ने लीलावती रानी को कहा कि आज 8वां दिन है, मतलब रानी बा, आप क्या खुद जैसी देव आपके पति आपका इंतजार कर रहे हैं। और तुरंत ही मतलब महाराज भी सवेरे जैसे सुबह हुई, महाराज भी पधारे, हाथी तैयार था, मतलब हाथी के ऊपर मतलब महाराज और महारानी आरूढ़ हुए, प्रवेश यात्रा का आरंभ हुआ और एक अश्व पर यह जो लाल कलर का वस्त्र था उसको भी मतलब सम्मानीय स्थान मिला, मतलब इसका तो मतलब बहुत सारा यह लोग अज्ञात थे, मतलब इस तरह से यह जैसे ही जैसी देव के ने भी मतलब महारानी को महल में लेके गए, मतलब वहां जाके मतलब आंख में आंसू लाके महाराज के पास, महारानी के पास क्षमा मांगी, मतलब तब महारानी बोलती है महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं थी, कोई भी दोष नहीं है, मतलब जो भी दोष है मेरे कर्म का है, मतलब लेकिन मुझे एक बात का आनंद है, मतलब एक रात के मंत्रेश्वर के घर निवास स्थान में मतलब मुझे मतलब जीवन का सच्चा राह प्राप्त हुआ है, मतलब और यह जो राह मतलब मुझे दिखाने वाले मंत्रीश्वर और उसकी धर्म पत्नी प्रथमणी है, मतलब उनका जितना भी उपकार मानो उतना कम है, मतलब उनने उन्होंने जो मुझे मंत्र दान दिया है, ऐसे मंत्राधिराज ऐसा नमस्कार महामंत्र दिया है, मतलब ये रात मेरे लिए मतलब पूरा जिंदगी चेंज करने वाले रात थी, मतलब देवी सही में तुमने कहा कि मंत्रेश्वर तो मंत्रेश्वर है, मतलब पूरे मांडवगढ़ की महत्ता एक व्यक्ति में देखनी हो तो वह है मंत्रेश्वर। सच बात है, मतलब मैं भी अभी पूजारण हो गई हूँ जैन धर्म की और वही पूजा वही मेरा जीवन होगा, मतलब हाँ सच बात बता रही हो महारानी, मतलब तेरा तू जो चाहेंगी वो होगा, मतलब महारानी ने मतलब तुरंत ही मतलब
मौका देख लिया, कहा कि मतलब मुझे एक सुवर्ण का परमात्मा का बिंब बनाना है मतलब, और पार्श्वनाथ भगवान का सुवर्ण बिंब बना के मतलब राजभवन में मतलब एक खंड में मतलब मुझे यह पूजा ग्रह बनाना है। प्रथमणि जैसी मतलब श्राविका ने मुझे एक रात में जो दिया मतलब वह कोई दे भी नहीं सकता, इसी मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया मतलब। अरे तुमको जो करना चाहे वो करो मतलब, मेरी तो रजा है मतलब देवी। महाराज ने सम्मति दे दी और मंत्रेश्वर ने प्रवेश किया। महाराज, मंत्रेश्वर ने आके बताया मतलब, महाराज कदम्बा के बारे में आपने सुना क्या मतलब? कदम्बा जो रानी थी मतलब, जिसने मतलब ये लीलावती को यहाँ से निकालने के लिए यह सारा तरकट रचा था मतलब। तुरंत ही लीलावती ने सोचा कि मतलब मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए मतलब, तुरंत ही वह दूसरे खंड में चली गई। तब बोले कि मंत्रेश्वर जाने दो मतलब, वह पापिनी का नाम भी मुझे नहीं सुनना है मतलब। उनके वजह से आज यह सब मेरी महारानी को मतलब जंगल में जाना पड़ा मतलब। सच बात है मतलब, लेकिन कदम्बा ने समझ लिया था कि यह अभी जो हुआ है मतलब वह फंस जाएंगी मतलब, उसके लिए उसने तो मतलब रात को मतलब काली चादर ओढ़ के यहाँ से भाग गई मतलब। बहुत अच्छा हुआ, ठंडे पानी से ही खस दूर हो गई मतलब। महाराज चलो ये इसको बात छोड़ो मतलब, लेकिन जो पूरे नगर में मतलब जाहिरात कराई है सप्तवसन निषेध की मतलब, उसके पुण्य परमाणु से मतलब महारानी लीलावती का पुनर्मिलन हुआ है। यह प्रताप पूरे अवंती नगरी में फैला है। मांडवगढ़ तो सिर्फ एक छोटा सा है मतलब, लेकिन अवंती नगरी में पूरे फैला है, ऐसी हमारी इच्छा है। अरे करो ना महांतेश्वर, जो भी करना चाहे वो आप कर सकते। पूरे अवंती नगरी में 7 वसन मतलब 5 तिथि के दिन नहीं करना मतलब। और यह किसके लिए मतलब, यह जो महारानी मतलब ऐसी जंगल में जाके भी मतलब वापस ऐसे हेम खेम वापस आए, इसके लिए यह खुशहाली होनी चाहिए मतलब। पूरी नगरी में मतलब अवंती नगरी में यह बात घोषणा करा दो मतलब, जी महाराज पीतरशाह यही चाहते थे मतलब। मंत्रेश्वर ने जो भी मतलब मन में इच्छा रखी थी, सारी इच्छा सफल हुई मतलब। महाराज एक मुख्य बात रह गई मतलब, कौन सी बात? महारानी का पद खाली पड़ा है मतलब। कदम्बा महारानी थी मतलब, लेकिन लीलावती के आने के बाद आपका पूरा प्रेम लीलावती महारानी के ऊपर था। अब मतलब समोका है, ऐसे भी कदम्बा भाग गई है तो पटरानी पद मतलब महारानी। ये बात बरोबर है मतलब, राज ज्योतिष को बुला के मतलब हम दिन नक्की कर लेंगे मतलब, जैसी आपकी आज्ञा मतलब। मंत्रेश्वर गए मतलब, वापस राजा ने बुलाया, मंत्रेश्वर एक बात और रह गई मतलब, लीलावती आपके जैन धर्म की पूजारण हो गई मतलब। उसने मतलब एक पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण बिंब बनाने के लिए भावना भाई है मतलब, आपको दिशा सूचन करना पड़ेगा मतलब, और जो भी करना है इसके लिए आपको करने का अधिकार देता हूं। बस इतनी बात। हाँ बस अभी तो कुछ बाकी नहीं रहता ना महाराज। नहीं नहीं, बात पूरी हो गई मतलब। राजा मंत्री दोनों हंसने लगे मतलब। दूसरे दिन सप्त व्यसन निकले पूरे अवंती देश में मतलब, यह घोषणा होने लगी है। महाराज के सही सिक्का के साथ फरमान मतलब भेजा गया मतलब, और पूरी अवंती में पुण्य के परमाणु मतलब फैलने लगे। महाराजा जयसी देव की मतलब जो आज्ञा के ऊपर यदि मतलब पैर रखना यानी मतलब आज्ञा को नहीं मानना यानी बहुत बड़ी सजा के लिए तैयार रहना मतलब। एक शुभ पल पे मतलब राजसभा का सिंहासन मतलब वापस सनाथ हो गया,
और लीलावती महारानी को मतलब पटरानी पद का अभिषेक हो चुका। मतलब थोड़े महीने में मतलब ये जो स्वर्ण का बिंब परमात्मा का पार्श्वनाथ भगवान का तैयार हो चुका। मतलब और एक पावन पल पे मतलब राजभवन के देवालय में उसकी स्थापना भी हो चुकी। मतलब समय कई तरह पसार होता है, दिन रात जीवन भी पसार हो जाता है। मतलब क्या होता है आगे अगले क्लास में मतलब देखेंगे। मतलब समय यहाँ पूरा होने आया है, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।